जी बिजनेस करेंगे तो क्या हमें करना चाहिए? ये पहला जो आपने जन्म तिथि दी खोल के दी है उसमें आपका तुला लगन और राशि आपकी सिंह बन के आती है, ठीक है। और बुध आपका 10 अंश पे बैठा है, तो कमजोर तो नहीं है लेकिन ये कुमार अवस्था में बैठा हुआ है। तो पहले मैं आपको राय देता हूँ कि आप नौकरी करिए, व्यापार में मत जाइए। व्यापार में आप जाइएगा 34 साल के बाद, क्योंकि आपके जो नवम भाव उस पर आपके बुध की राशि बनी है, तृतीय भाव बैठा तो वो देख रहा है आपके नवम भाव को। तो शास्त्र कहता है ऐसे में आप 32 साल के बाद आप आगे बढ़िए। तो हम कहते हैं 34 के बाद आप जाइए, 33 के बाद आप जाइए, व्यापार करिए, तब लाभ मिलेगा। पर नौकरी में रह के व्यापार करना, क्योंकि आपका सिंह राशि है, ठीक है। हाँ, तुला लगन है तो तुला लगन वाले लोग काम 1 नहीं 4 करते तो आपके मन में आता भी होगा 4 चीजें करना, ठीक है। चलिए, अच्छा क्या करें बिजनेस में? देखिए व्यापार में अगर हम आपका देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आप काम कर सकते हैं जल चीजें, जितनी भी आपकी चंद्रमा से चीजें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप काम कर सकते हैं शुक्र से संबंधित, क्योंकि आप तुला लगन है आपका, अगर करें आगे तो वैसे अभी आपको नौकरी में रहना है तो शुक्र से संबंधित काम आप कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। मंगल भी आपका ठीक है, मजबूत है, तो रेस्टोरेंट हो गया, कपड़ा हो गया, और जितने भी जितने भी लेडीज के जो गारमेंट्स वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, इनका आप काम करके अपना जीवन यापन मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरी शादी बताइए कब होगी, कैसी रहेगी और पत्नी कैसी रहेगी? देखिए जो आपकी वाइफ होगी, देखिए आपका तो ऐसे भी लव मैरिज के योग बनते हैं, ठीक है। और वर्तमान में आपका किसी से चल भी रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मे भी हो सकता है उसी से आपकी शादी हो, क्योंकि वो सेकंड पार्ट है, उसकी कुंडली खुलेगी तब हम बता पाएंगे आगे का। लेकिन इस कुंडली से तो दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है। अब आपने कहा कब तक हो जाएगी, तो विचार करने दीजिए। टाइम तो आपका आ गया है। मंगल की महादशा 7वें भाव में मंगल ही पड़े हुए हैं, देखिए आपकी शादी का जो समय बन रहा है वो 2026 अप्रैल के बाद से बन रहा है, 26 अप्रैल के बाद से बन रहा है आपका, 2026 के बाद से। तो आप प्रयास करिए, कामयाब हो जाएंगे। लड़की कैसी होगी ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अब आप देखिए, आप जिनके साथ में है अटैच हैं, तो मे भी वो कैसे होगी सुन लीजिए। थोड़ा सा क्रोधी होगी, मुंहफट बोलेगी, वरण चीजों को गोपनीय रखे, गुप्त रखेगी। और मैं एक चीज और देख पा रहा हूं कि सर आपका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है। पूर्व जन्म में भी सुखद नहीं था, इस जन्म में भी आपका सुखद नहीं है, तो आपको धोखे मिलने के बीच में योग है। तो कुंडली विशेष आप अपनी दिखवा के ही बात करिएगा कुंडली शादी के लिए। और पूर्व जन्म में भी ठीक नहीं था, इस जन्म में भी स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि शुक्र का जो संबंध है वो मकर राशि से बन रहा है। शनि दुख है, काल पुरुष की कुंडली में शनि दुख होता है, शुक्र क्या है, सुख है। तो शुक्र सुख है और एक दुख है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा थोड़ी ना, सुख और दुख करना जीवन में कतई नहीं। तो शुक्र दुख के साथ जाके बैठ गया। तो ये दाम्पत्य जीवन आपका पूर्व जन्म में भी सुखद नहीं था, इस जन्म में भी कमा बेसी रहेगी। अब आपको थोड़ा पीछे रह जाते हैं। भाई शादी तो अभी आपकी हुई नहीं, तो आप कैसे? तो जिनसे कहीं ना कहीं आपका अटैच हुआ, आपका अफेयर चला है, उनसे आपसे आपस में मतभेद रहना, बातों का ना बन पाना। यदि आप कुछ और कहोगे तो वो कुछ और कहेंगी, या आप पाएंगे। और दूसरा धोखा मिलना। धोखे बताइए क्या? धोखा तो मिलेगा। देखिए शास्त्र कहता है अगर चौथा भाव जनता का, 10वां भाव जनता का, यहाँ पे दोनों पाप ग्रह, हालांकि यहाँ पे लग्नेश भी बैठे हैं, लेकिन दिक्कत क्या, वहां पाप ग्रह भी बैठे हैं। तो शास्त्र कहता है इच्छी स्थिति नहीं। ऐसे में आप देखते हैं अपने जीवन में, आप जिसके जितना कर देते हो वो उतना आपको वापस लौट के नहीं दे पाता, और पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी बुराई करता मिलेगा, मिलता ही रहता है। चाहे दोस्त हो, चाहे आपके कोई भी आपका पक्ष हो, यहाँ तक घर से भी। घर से कैसे कह सकते हैं? तो शास्त्र कहता है कि आपने अपने भाई का ही काम किया, बाद में वही आपसे मुंहफट हो गया, तो ये मान सम्मान ना मिला। अब धोखा आपने बोला अपनी पत्नी के रूप में, तो देखिए वर्ण आपको ध्यान देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या। तो तलाक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फिर भी धोखा दिख रहा है। अब ज्यादा मत इसमें जानिए आप किस टाइप का धोखा है। जी दुश्मन बहुत हैं, ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया चौथा वो आपका कमजोर है,
छठे भाव में शनि बैठा है, तो शास्त्र कहता है पग पग को दुश्मन मिलेंगे, वो ही दुश्मन मिलेंगे जो, और दुश्मन कोई बाहर के नहीं होंगे, दुश्मन आपके ही लोग होंगे जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते होंगे, षड्यंत्र करते होंगे। लेकिन बेफिक्र रहिए, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आप, पाते हैं रिजल्ट आपकी विजय होती होगी, उनकी हार होती होगी। तो ये शनि है, छठे में बैठे, स्थिति ठीक है आपकी। आप एक काम करिए, उपाय के लिए आप एक काम करिए, हनुमान जी की आराधना किया करिए, इसमें आपको बल मिलेगा, ठीक है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल तेल का दिया शाम के वक्त प्रज्वलित कर दिया करिए, ठीक है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा आप कर सकते हैं उपाय के तौर पे, अगर करना चाहें तो ये आपको आगे के लिए बहुत लाभ देगा, दाम्पत्य जीवन के लिए आपको स्थिर रखेगा। सुखद नहीं है तो कमा बेसी मिलेगी, पर पूजा करने से कुछ चीजें अच्छी होनी, कुछ नहीं 95% चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो आप माँ दुर्गा के समीप बैठिए शुक्रवार के दिन, और सफेद कपड़े ज्यादा पहनिए। सफेद वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको पितरों का आशीर्वाद मिला है। तो पितरों का आशीर्वाद मिला, तो ऐसा तो नहीं कि पितरों की आप जप करते रहेंगे, पितृ जप करना आपको सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन सफेद कपड़े पहनने से उनका आशीर्वाद वरण आपको मिलता रहेगा। तो सफेद कपड़े वरण आप पहनिए, और सफेद कपड़े पहनने से दो आपके लाभ है। पहला आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, दूसरा आपका पितरों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ठीक है, स्थिति कोई खराब नहीं है ये। दूसरा, आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा परफ्यूम ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा अनामिका उंगली में, और लेके देवी। दूसरा, आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा परफ्यूम ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा अनामिका उंगली में, और लेके देवी माँ के दाहिने पैर के अंगूठे में क्लीम, ये मंत्र याद करिए, क्लीम, ये मंत्र सोचते हुए क्लीम बोलिएगा। और जो आपकी पार्टनर है, जिनसे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है, आपसे बातें छुपाते हैं, गोपनीय रखती हैं, उनके बारे में सोचते रहिएगा, तो आप देखेंगे इनमें कमियां आ जाएंगी, वरन आप लोग का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बातों का मतभेद नहीं होगा, चीजें काफी बदलेंगी। और इतना आप फिलहाल करिए, आपको लाभ यहां से मिल जाएगा। नौकरी का मैंने आपको बता दिया है, ओम गंग गणपताय जप करिएगा व्यापार के लिए, अभी नहीं, व्यापार के लिए 32 साल के बाद जाइएगा। कुछ और आपको जानना है अपने बारे में? नहीं, बस काफी है। ठीक है, ठीक है।